हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नव्या एकेडमी। हमारा कोरिलेशन पार्ट अभी पेंडिंग है हमारे कंजक्शन पार्ट का। कंजक्शन हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है। आज हम कंजक्शन को एंड कर देंगे, ओवर कर देंगे इसी क्लास के साथ ही। कंजक्शन का मैं एक छोटा सा ब्रीफ अप दे देती हूँ कि कंजक्शन होता क्या है, एक ऐसा वर्ड जो कि दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स या तो फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, उसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीन पार्ट्स में से हमारे दो पार्ट हो चुके हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन, यही पार्ट आज रहता है और आज हम इसको करके खत्म कर देंगे कंजक्शन को। चलिए आज हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव का मतलब है एक ऐसी बात जो कि दो बातों को आपस में जोड़ दे, रिलेशन निकाल दे, उसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ही होता है कि जोड़ना, लेकिन कोरिलेटिव पार्ट में उन दोनों का रिलेशन होता है, मीन्स ये दोनों ही आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, बोथ एंड। बोथ एंड, बोथ और एंड ये दोनों एक ही सेंटेंसेस में इकट्ठे लगते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल पढ़ते हैं। राम कैन बोथ सिंग एंड डांस। राम सिंग भी कर सकता है, राम डांस भी कर सकता है। अगर हम इसको दो अलग सेंटेंसेस में पढ़े तो हम कैसे पढ़ेंगे, राम कैन सिंग, राम कैन डांस। तो राम सिंग कर सकता है और राम डांस कर सकता है। अब इन दो बातों को हमने आपस में जोड़ दिया तो क्या आया, राम कैन बोथ सिंग एंड डांस। तो इसमें ये जो बोथ है और एंड है ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना सिर्फ लेकिन ये भी, ना सिर्फ बल्कि ये भी। यू कैन नॉट ओनली स्मार्ट, सॉरी, यू आर नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो प्रिटी। आप ना केवल स्मार्ट हैं बट प्रिटी भी हैं। यू आर नॉट ओनली, तो इसमें ये जो नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन में आ जाता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट वाला आ जाता है ईदर और, या ये या वो। ईदर और, या ये या वो। ईदर आई और माई फ्रेंड विल गो, या तो मैं जाऊंगा या मेरा दोस्त जाएगा। ईदर आई या मैं और माई फ्रेंड या मेरा दोस्त विल गो, जाएंगे। तो ईदर और जो इसमें है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन में आता है। कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है दो ऐसी बातें जो कि आपस में कनेक्टेड है और एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, नीदर नॉर, ना ये ना वो। नीदर आई नॉर माई फ्रेंड विल गो, ना तो मैं जाऊंगा ना ही मेरा दोस्त जाएगा। सपोज एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें हमें कहीं जाना है, तो मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड विल गो, ना तो मैं जाऊंगा ना ही मेरा फ्रेंड जाएगा। नेक्स्ट आता है वेदर और। वेदर और, बेशक से तुम, बेशक से या, बेशक से या। वेदर यू लाइक इट और नॉट जस्ट डू इट। बेशक तुम्हें पसंद है या नहीं है, बेशक से तुम्हें पसंद है या नहीं है, यू जस्ट डू इट, तुम्हें ये करना ही होगा। बेशक तुम्हें पसंद है या नहीं है, तुम बस इसे कर दो। वेदर यू लाइक इट और नॉट जस्ट डू इट। नेक्स्ट इज हार्डली और व्हेन। हार्डली मतलब बहुत कम, बहुत रेयरली, और व्हेन का मतलब होता है जब। Hardly had dad arrived, hardly had dad arrived when you left for school. जब तुम स्कूल के लिए लीव हुए, जब तुम स्कूल के लिए निकले, उसी टाइम, बस उसी समय डैड आए थे। हार्डली हैड डैड अराइव्ड, उसी समय जस्ट डैड आए जब तुम स्कूल के लिए निकले। नेक्स्ट आता है एज और एज। एज और एज मतलब कि सेम, एज और एज सेम। When you look, sorry, you look as same as your mother. You look as same as your mother. आप बिल्कुल डिट्टो अपनी माँ की तरह दिखते हैं। You look, आप दिखते हैं as same as, बिल्कुल सेम, your mother, as same as your mother। ये जो हमारे कुछ एक एग्जाम्पल थे, जैसे मैंने आपको नीदर और बताया, वेदर और बताया, नीदर के साथ यहाँ पे नॉर आता है। नेक्स्ट हार्डली, और यहाँ पे व्हेन आ गया, और यहाँ पे एज और एज आ गया। ये सब हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। इसी के साथ हमारा कंजक्शन का टोटल पार्ट, तीन पार्ट्स कवर होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और टॉपिक के साथ। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जो कि टॉपिक आपको पता है और मुझे अभी उस टाइम पे, इस टाइम पे उस टॉपिक के बारे में नहीं ध्यान आ रहा है, देन लेट मी नो, आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल। अ पार्ट ऑफ दैट, आई होप आपको कंजक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कंजक्शंस करने में अब आपको कभी भी कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जस्ट आप इसको देखते ही बता देंगे अरे ये कौन सा पार्ट है कंजक्शन का। तो उसके बाद हमारा कंजक्शंस भी डन हो गया, हमारा प्रेपोजिशन भी डन हो गया, हमारे टेंसेस भी डन हो गए हैं। वो
भी डन हो गया है हमारा, नाउन प्रोनाउंस भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया है। बाकी टेंसेस हमारे मेन पार्ट थे जो कि स्टार्टिंग में ही कवर हो गए थे। आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई इश्यू है, आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और अगर उसको देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी इस वीडियो में थोड़ा सा डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अ पार्ट ऑफ दैट जो कंजक्शन होता है ये आपका अप टू 12th काम आता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से इसकी स्टार्टिंग हो गई तो वहीं पे इसकी एंडिंग हो गई। आपके टेंसेस से लेकर के कंजक्शन तक के अभी तक के सारे ही टॉपिक, ओवरऑल ग्रामर आपका लाइफ टाइम यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल गोइंग है तब यूजफुल है, कॉलेज गोइंग है तब यूजफुल है। इवन एक छोटे से छोटा सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको ग्रामर के एक एक टिप टू टो तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से बने रहिएगा नव्या क्लास के साथ, नव्या एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।